अस्सलाम वालेकुम माई चैनल फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है आलू गोश्त, आलू चिकन भी आप कह सकते हैं, आलू गोश्त भी, जो भी आप बीफ मटन कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से पकाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। तो चलें जी, अब हम रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए 1 kg चिकन, 3 हमें चाहिए प्याज, हमें चाहिए लहसुन की 1 से 1.5 पोती, और हमें चाहिए अदरक के 2 इंच का पीस, और हमें 2 टमाटर चाहिए, और 7 से 8 हमें मिर्चें चाहिए। और ये जो रेड चिली है ये 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, और ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है, और 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, और थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, और 1 कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ों की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम ऑयल अच्छी तरह गरम करेंगे और इसके अंदर हम अपना प्याज शामिल कर देंगे। ठंडे तेल में आपने कभी भी प्याज शामिल नहीं करना, हमेशा गरम तेल में ही आपने प्याज शामिल करना है। तो जी यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई थी, हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उनको काट के पानी में डाल दिया है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। तो प्याज को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, लाइट पिंक हो जाएगा, तो हम इसमें अदरक लहसुन के पीसेस भी शामिल कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने हर चीज़ पूरी अदरक और लहसुन लिया है, और आप हैरान हो रहे होंगे तो जनाब यही तो सीक्रेट है। आप इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने नमक, मिर्च और हल्दी भी इसमें शामिल कर दी है, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी ताकि हमारी जो सुर्ख मिर्च है वो जले ना। तो पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी एज़ इट इज़ ही शामिल कर दूँगी, और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद ढक के 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि टमाटर थोड़े से मिक्स हो जाएं। जी यहाँ पे देखें, टमाटर थोड़े से इसमें मिक्स हो चुके हैं और मसाला थोड़ा सा ऑयल छोड़ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये सारे मसाले को ऑयल में से निकाल के ब्लेंडर में डाल दूँगी, और जो ऑयल बचा है उसमें मैं चिकन को शामिल कर दूँगी। जी यहाँ पे हम ऑयल के अंदर चिकन डाल देंगे, इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, या जब तक चिकन का कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अभी यहाँ पर जो चिकन है ऑयल के अंदर मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी, और यहाँ पर मसाले को मैं ब्लेंड कर लूँगी। जब हमारा मसाला बिल्कुल स्मूथ पेस्ट एक बन जाएगा, तो हम ये देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन चुका है। इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए, अदरक लहसुन के पीसेस नहीं नज़र आने चाहिए। और यहाँ पर जी हमारा जो चिकन है वो भी फ्राई हो रहा है। अब इसको 2 से 3 या 5 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो मैं इसके अंदर यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है। अब जी इसके अंदर हम मसाला जो है वो भी ऐड कर देंगे। जी ये देखिए, ब्लेंडर में से सारा मसाला आपने अच्छी तरह निकाल कर इसमें ऐड कर देना है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ब्लेंडर में डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके वो भी इसके अंदर ही डाल दिया है। और अब चिकन भी पानी छोड़ेगा, और जो मैंने थोड़ा सा पानी मसाले में ऐड किया है उसी पानी में ही हमारा चिकन अच्छी तरह गल जाएगा। और इसके अंदर आलू भी ऐड कर देंगे, साथ ही चिकन और आलू दोनों चीज़ें अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी एक साथ ही, और आलू के अंदर और चिकन के अंदर मसाले का टेस्ट भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर चीज़ों को मिक्स करके इसके ऊपर अब हम दे देंगे ढक्कन। यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, यहाँ पे मसाले ऐड करने थे जो कि मैं भूल गई थी। इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, मसाले ऐड करके अब इसको मिक्स कर देंगे मसालों को। मसाले पहले इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि काली मिर्च जो है मसाले का कलर चेंज कर देती है। अगर आप इसको नमक, मिर्च और हल्दी के साथ ही ऐड कर देते तो अब तक ये जल जाती। तो जो ये मसाले होते हैं इनको हमेशा बाद में ऐड करते हैं। अब ये मसाला हमने इसमें ऐड करने के बाद मिक्स कर दिया है।
अब हम इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स तक पकाएंगे, या जब तक आपके चिकन का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। अब देखें यहाँ पे अभी भी इसमें पानी है और चिकन पक रहा है। मैं इसको एक दफ़ा हिला के दोबारा ढककर इसको पकने के लिए रख दूँगी। आलू यहाँ पे आपने थोड़े बड़े साइज़ के लेने हैं, क्योंकि आलू फिर इसके अंदर टूट जाएंगे। तो आलू थोड़े बड़े साइज़ के लेंगे तो वो टूटेंगे नहीं और इसमें अच्छी तरह पक जाएंगे। अब मैं दोबारा इसको ढक कर पकाऊंगी जब तक इसका ऑयल नहीं सेपरेट हो जाता। अब यहाँ पे इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, हमारा मसाला रेडी के करीब है। यहाँ पर अभी मैं फिर से इसको 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी और अच्छी तरह इसका ऑयल सेपरेट होने दूंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और यहाँ पर हंडिया रेडी है। अगर आप लोग मसाला पसंद करते हैं तो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, इसमें धनिया और गरम मसाला ऐड करके आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर में शोरबे वाला पसंद किया जाता है, तो मैं इसमें अपने हिसाब से शोरबा करूँगी। मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जितना थिक या पतला शोरबा आप लोगों को पसंद है उस हिसाब से। अब इसमें मैं धनिया शामिल कर दूंगी और बॉयल होने तक इसको मैं अच्छी तरह पकाऊंगी जब तक हमारा शोरबा पक जाएगा। और ये गरम मसाला रह गया है, इसको मैं बाद में ऐड करूंगी, क्योंकि जब तक शोरबा पके ना, गरम मसाला कभी भी पहले नहीं ऐड करते। गरम मसाला की फिर खुशबू वगैरह ख़त्म हो जाती है। अभी यहाँ पे मेरा सालन बिल्कुल रेडी है, शोरबा पक चुका है। तो मैं इसमें गरम मसाला ऐड करके इसको ढक के सिर्फ 2 to 3 मिनट दम दूंगी। और यहाँ पे रोटियाँ भी रेडी हो रही हैं, दोपहर का खाना खाएंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। जी ये हमारा खाना रेडी है। चलें जी, तो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।